डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक रिलेटेड है ड्राइविंग पॉइंट और ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आते हैं पैरामीटर में तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वहाँ पर एक टर्म मेंशन हो सकती है ड्राइविंग पॉइंट, या फिर मेंशन हो सकता है ट्रांसफर। तो जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है, अगर वो टाइम डोमेन में है तो हमें उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो टाइम डोमेन में क्या होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होंगे वो अपनी इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर होंगे, जैसे हेनरी के अंदर और ये फेराड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर तीनों के अंदर क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होगी। जैसा कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इंडक्टेंस की वैल्यू लिखी है 5 हेनरी, दैट इज न्यूमेरिकल एंड विद यूनिट हेनरी। और कैपेसिटेंस की यूनिट लिख रहे, यूनिट है फेराड और वैल्यू कितनी है, 1 है। और रेजिस्टेंस तो 4 ओम ही है। तो उस केस में जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कन्वर्ट करूंगा तो रेजिस्टेंस को हमें रेजिस्टेंस ही रहने देना है, इंडक्टेंस के लिए हमें उसके साथ s मल्टीप्लाई कर देना है, और कैपेसिटेंस को हमें इस तरह से लिखना है 1/CS करके। तो इस तरह से हमारा जो सर्किट होगा वो टाइम डोमेन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 2 ओम, उसको हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि रेजिस्टेंस का टाइम और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना होता नहीं है। उसके बाद है इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 5, उसके साथ s लिखा हुआ था, 5 इंटू क्या हो जाएगा s। फिर है हमारे पास कैपेसिटेंस, तो वो हो जाएगा 1/c, c है 1 तो क्या हो जाएगा 1/s। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ओम। और ये हमारे पास क्या पैरामीटर है, ZS। तो इस तरह से हमने क्या करा, टाइम डोमेन सर्किट को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। अब ड्राइविंग पॉइंट अगर वर्ड आता है एग्जाम में तो ड्राइविंग पॉइंट का मतलब होता है सेम पोर्ट। अब सेम पोर्ट का मतलब क्या होगा कि हमारे पास 2 पोर्ट जो जंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ तो उस केस में हमारे पास ये इस तरह का अगर कोई सर्किट है, तो इस तरह के सर्किट में अगर 2 पोर्ट की बात करें तो एक पोर्ट हमारा होगा इनपुट पोर्ट और एक पोर्ट हमारा क्या होगा, आउटपुट पोर्ट। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पर प्लस माइनस V1 वोल्टेज है, I1 करंट है, या प्लस माइनस V2 वोल्टेज है और I2 करंट है। तो इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ड्राइविंग पॉइंट जो होगा वो या तो V1/I1 के रिलेटेड होगा, या I1/V1 से होगा, या V2/I2 से होगा, या I2/V2 से होगा। यानी सेम पोर्ट की अगर वैल्यू ले रहे हैं हम करंट और वोल्टेज के लिए तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, ड्राइविंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर V/I है तो वो इम्पिडेंस कहलाएगा, और I/V है तो क्या कहलाएगा, एडमिटेंस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें फाइंड करना है ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस। तो इसका मतलब या तो ये V1/I1 है या V2/I2 है। अब इस सर्किट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें केवल एक ही पोर्ट नज़र आ रहा है। अगर इस टर्मिनल को मैं आगे एक्सटेंड कर देता तो वो एक इनपुट पोर्ट हो जाता और एक आउटपुट पोर्ट, लेकिन यहाँ पर तो ब्लॉकेज कनेक्शन है, यानी यहाँ पर कोई टर्मिनल को आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो उस केस में यहाँ पर एक ही पोर्ट हो गया, और एक ही पोर्ट हो गया तो ऑब्वियस है वो V/I कहला सकता है। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, ZS इक्वल टू VS/IS का रेशियो। तो जब भी हम Z फाइंड करेंगे V1/I1 या V2/I2, या फिर Y के लिए I1/V1 या I2/V2, तो हमें उस सर्किट का टोटल इम्पिडेंस फाइंड करना है। ये हमें ध्यान रखना है। जब भी हमें 1:1 का रेशियो निकालना हो या 2:2 का रेशियो निकालना हो, यानी सेम पोर्ट के लिए निकालना हो, तो आप उस सर्किट का टोटल इम्पिडेंस फाइंड कर लो, वही हमारा आंसर होगा। तो टोटल इम्पिडेंस अगर फाइंड करना है तो हम देख इधर से रहे हैं, तो एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स मान लिया हमने, एजम्पशन है ये हमारा। फिर यहाँ से सोर्स होगा तो यहाँ से क्या होगी, वो करंट डिलीवर करेगा। वो करंट जो होगी इन दोनों के अंदर सेम रहेगी क्योंकि सीरीज है। फिर वो करंट यहाँ आके क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे ही डिवाइड होगी तो उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो पैरामीटर है ये आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, और ये दोनों तो ऑब्वियस है सीरीज में है। तो हमें कैलकुलेशन हमेशा अपोजिट साइड से स्टार्ट करनी। जैसे ZS अगर उसने एग्जामिनर ने यहाँ लिखा है तो हमें कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि पहले तो हमने करंट फ्लो करवा के पता किया कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। अब ये दोनों हमें पता लग गया कि पैरेलल में है। तो सबसे पहले अगर मैं ZS की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 4 इन पैरेलल विथ 1/S। ये दोनों आएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें राइट टू लेफ्ट जाना है, क्योंकि ZS हमारा कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट मोस्ट कंडीशन में लिखा हुआ है। तो अब मैं 4 दोनों पैरेलल, उसके साथ जो भी ये रिजल्ट आता है ऑब्वियस है वो एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक वैल्यू होगी।
वो अब इन दोनों के साथ कैसे नज़र आएगी सीरीज में। तो प्लस करके हमें क्या लिखना है, 2 + 5s। ये दोनों तो सीरीज में थे पहले से ही, इनका रिजल्टेंट क्या था, पैरेलल, और आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि इन दोनों से कनेक्ट होकर एक ब्रांच बनेगी और वो तीनों फिर सीरीज में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, 2 + 5s प्लस, अब दो अगर वैल्यू पैरेलल में होती है तो R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो क्या हो जाएगा 2 + 5s प्लस 4 अपॉन s, और यहाँ हो जाएगा 4s + 1 अपॉन s, s से s कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2 + 5s प्लस 4 अपॉन 4s + 1, 4s + 1 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 5s इंटू 4s + 1 + 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8s प्लस 2 + 20s² प्लस 5s + 4 अपॉन 4s + 1। तो रिजल्ट अगर हमें फाइंड करना है तो जेड का रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखनी है 20s², उसके बाद 5s और 8s कितना हो जाएगा 13s, और फिर 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4s + 1। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, फाइंड करने के लिए 2 बार आया हुआ है, 2023 एंड 24। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन बी पार्ट में आया था एग्जाम में, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इम्पिडेंस। अब यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है उस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें YS का मेंशन किया हुआ है, और सर्किट फिर से हमारा किस डोमेन में है, टाइम डोमेन में है। तो टाइम डोमेन में है तो, और YS लिखा हुआ, तो ऑब्वियस हमें उसको किस में बदलना पड़ेगा, पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फिर से हमारा वही काम होगा, कन्वर्ट सर्किट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो कन्वर्ट करेंगे अगर हम इसको, तो वो कैसा नज़र आएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने क्या बताई थी, 1/CS हो जाती है, तो क्या हो जाएगी 1/2s। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ओम, और ये क्या हो जाएगा 3s, और ये क्या हो जाएगा YS। अब ZS और YS में क्या रिलेशन होता है कि ZS और YS एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर मुझे YS फाइंड करना है, ठीक है, अगर ये ZS का क्वेश्चन होता तो उस केस में ऑब्वियस है ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, तो मैं ZS मान के अगर इसको करूँ, मान लेते हैं YS नहीं होता, ये ZS होता, तो ZS = 1/YS। अगर यहाँ ZS लिखा होता है और हमारे पास ये सर्किट होता, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज है, और आपस में ये क्या है, पैरेलल है। तो मैं ZS अगर फाइंड करता तो मैं क्या लिखता, 1 + 1/2s इन पैरेलल विथ 2 + 3s। तो मैं गिवन हमें फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है, लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे हैं, z, और लास्ट में जाके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं तो हमारा y आ जाएगा। तो हमें इस तरह से ही कैलकुलेशन करनी है, अगर एग्जामिनर y भी पूछता है तो आप z फाइंड करें और लास्ट में जाके उसको इन्वर्स कर दें, और इनिशियली आप मेंशन करें कि हम करना क्या चाहते हैं, कि हम z = 1/y करना चाह रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो कि हम z क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो 2s + 1/2s इन पैरेलल विथ 2 + 3s। उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि 2s + 1/2s मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3s अपॉन 2s + 1/2s प्लस 2 + 3s। तो मल्टीप्लाई करें, अब क्या आ जाएगा 4s प्लस 6s² प्लस 2 + 3s अपॉन 2s होल डिवाइड बाय 2s + 1 प्लस 2s × 2 + 3s और अपॉन 2s। ये हमने एलसीएम ले लिया, सिंपल सा एलसीएम है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। तो उसके बाद में ऊपर क्या रह गया हमारे पास, पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद 7s + 2 अपॉन 2s डिवाइड बाय 2s + 1 प्लस 4s प्लस 6s² अपॉन 2s। 2s से 2s कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 6s² 7s + 2 और अपॉन में क्या बचा 6s² प्लस 6s + 1। लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे थे, ये ZS फाइंड कर रहे थे, और हमें फाइंड क्या करना है YS। तो YS = 1/ZS, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 6s² प्लस 6s + 1 अपॉन 6s² प्लस 7s + 2। तो सिंपल से ये दो क्वेश्चन जो थे ये हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे और 2 टाइम्स आए हुए हैं, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया है। तो मेन चीज़ इसमें क्या थी कि अगर सर्किट टाइम डोमेन में है तो पहले आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें,
उसके बाद अगर वो ड्राइविंग पॉइंट पूछता है तो सेम पोर्ट, और ट्रांसफ़र पूछता है तो अपोजिट पोर्ट होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।